So, hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear friends, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वोशिएंट रिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी बेटा उसमें मैंने आपको क्वोशिएंट रिंग का डेफिनेशन कराया था। आई होप आपको वो समझ आया होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके रिंग थ्योरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो बेटा इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और जो भी वीडियोज आपको लेटेस्ट में डालता हूं उनकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाएगी। तो बेटा विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम विल स्टार्ट अवर थ्योरम। थ्योरम सेज दैट आर इज़ अ रिंग। आर बेटा कोई रिंग दिया हुआ आपको, एस कोई आइडियल दी हुई है रिंग आर की, देन आर बाई एस इज़ अ रिंग अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज अंडर। तो बेटा एक ऑपरेशन एडिशन दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि बेटा इसका प्रूफ अगर मैं स्टार्ट करूं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा थ्योरम का, तो हमें जो प्रूफ करना है यहाँ पे आर बाई एस को रिंग प्रूव करना है। ये आर बाई एस हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जिसको भी बेटा आपने रिंग प्रूव करना है ना, आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कैसे एलिमेंट जाते हैं, क्योंकि तभी तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन हमें दिए होते हैं ऑलवेज। तो बेटा पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आर बाई एस में कैसे एलिमेंट जाते हैं, किस फॉर्म के एलिमेंट जाते हैं। तो हमने जो प्रीवियस डेफिनेशन वीडियो में कराया था उसमें मैंने डिटेल में बताया था बेटा, आपको जाके उस वीडियो को देख सकते हैं आप। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि बेटा आर बाई एस में कैसे एलिमेंट जाएंगे, एस प्लस ए टाइप के एलिमेंट जाएंगे बेटा, जहाँ पे जो ए है ना वो बेटा आर से बिलोंग करता है। इस टाइप के एलिमेंट आर बाई एस में जाते हैं, एस प्लस सम एलिमेंट ऑफ आर। तो आपको ये सेट दिया हुआ है, ऑपरेशन चेक कर लो बेटा। देखो s प्लस ए ये आपका पहला एलिमेंट है किसका, r बाई एस का। दूसरा एलिमेंट अगर आप s प्लस बी टाइप से लेते हैं तो दोनों का एडिशन किस तरीके से उसने बताया है लेना है, s प्लस ए प्लस बी टाइप से लेना है। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना r बाई एस के एलिमेंट्स का, कि बेटा s प्लस ए इंटू एस प्लस बी इक्वल टू किस तरीके से ओपन करना है कि s प्लस ए बी। उसने कहा है कि ये ऑपरेशंस दिए हुए हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के। 4 s प्लस ए एस प्लस बी कहाँ के एलिमेंट है बेटा, r बाई एस के एलिमेंट है। तो बेटा इस थ्योरम को करने से पहले जब भी हमारे पास कोई अननोन ऑपरेशंस दिए होते हैं, वैसे देखो हमें जनरली पता है बेटा कि जैसे मैं अगर लिखूँ यहाँ पे कि 2 प्लस 3, ये जनरली सभी को पता है कि एडिशन हम किस वे में करते हैं, 2 प्लस 3 5 होता है बेटा। अगर मैं बता दूं कि 2 इंटू 3 हम किस तरीके से, तो इसको सभी बच्चों को पता होता है कि इसको 6 होगा। अब उसको ना, अब उसने जो हमें दिया है बेटा वो ये दिया है कि इस तरीके से हमें ये ऑपरेशन लेना है, एस प्लस ए एस प्लस बी, क्योंकि मतलब ऐसा कोई ऑपरेशन हमने नहीं सुना कि बेटा s प्लस ए की s दो बार है तो s को एक बार लिखेंगे और a प्लस बी को ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे जनरली हमने कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं पढ़ा। तो बेटा जब ऐसे अटपटा सा ऑपरेशन दिया हुआ हो तो हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो ऑपरेशन वेल डिफाइंड है। जो भी ऑपरेशन आपको इस तरीके से अननोन दिया हुआ है जिसके बारे में अब तक हमने नहीं पढ़ा, तो ऐसे ऑपरेशन को हमेशा हमें वेल डिफाइंड करना पड़ता है। तो इस थ्योरम में जो पहली थिंग है जो बच्चों को मेन प्रॉब्लम रहती है कि वेल डिफाइंड हम किसी भी फंक्शन को क्यों करते हैं, किसी भी ऑपरेशन को वेल डिफाइंड क्यों हम प्रूव करते हैं। तो बेटा जो हमारे लिए अननोन है हम पहले देखना चाहते हैं कि क्या वो ऐसा ऑपरेशन वैलिड है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, वेल डिफाइंड प्रूव करते हैं। और छोटा सा एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। देखो आपको दो चीज़ें पता है बेटा कि 1/2, ठीक है, और एक मैंने लिखा बेटा 0.5। एक वैल्यू है बेटा 1/2, दूसरी वैल्यू है 0.5। तो 1/2 की जो वैल्यू है वो 0.5 ही है और 0.5 तो है ही 0.5, मतलब ये दोनों क्या हैं, सेम है। लेकिन अगर आप देखो दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है मेरे बेटा, इसकी 1/2 है और इसकी 0.5 है। ये किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे मैटर नहीं करता कि दो चीज़ें अलग अलग तरीके कैसे रिप्रेजेंट की जा रही है, बट वैल्यू ऑफ द बोथ थिंग मस्ट बी सेम। तो बेटा वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए। तो मतलब क्या है यहाँ पे, देखो अब ये कह रहा है कि हम अगर s प्लस ए और s प्लस बी अगर हम करते हैं इस तरीके से, वो कहता है कि s प्लस ए प्लस बी आना चाहिए। मतलब इनपुट तो हम डाल रहे हैं s प्लस ए प्लस एस प्लस बी, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है बेटा, एस प्लस ए प्लस बी, मतलब फाइनल आंसर हमें एस प्लस ए प्लस बी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे जानना चाहते हैं बेटा कि जैसे 1/2 की वैल्यू भी 0.5 होती है, क्या हमारी एस प्लस ए प्लस बी भी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देगी अगर मैं दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ले लूँ किसी वैल्यूज़ की। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, दो एलिमेंट लेके चलता हूँ मैं ए बी टाइप के,
उनकी रिप्रेजेंटेशन तो आपकी डिफरेंट रहेगी बट उनकी वैल्यू मैं सेम लेके चलूँगा। दोबारा सुन ले बेटा, एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ पहले यहाँ से। देखो इसमें घबराना नहीं है, आपको क्रैम नहीं करना बेटा, प्लीज़ मेरे लेक्चर में आपको ध्यान देना है, और कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर देना बेटा। तो क्रैम ना करें प्लीज़, समझें चीज़ों को, लॉजिकली समझे मैं क्या कह रहा हूँ बेटा। मैंने दो एलिमेंट लिए, देखो कि लेट s प्लस ए, ठीक है, एंड s प्लस ए डैश। बेटा इनकी दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। देखो s प्लस ए और s प्लस ए डैश रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। जैसे 1/2 और 0.5 की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, बट वैल्यू दोनों की सेम है, काम तो एक ही कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, अपनी तरफ से लिया कि s प्लस ए डैश, दोनों की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है बट वैल्यू सेम है। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या करने वाला हूँ। एक मैंने एलिमेंट लिया बेटा s प्लस बी एंड s प्लस बी डैश, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या कहा कि s प्लस बी और s प्लस बी डैश दोनों की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है बट वैल्यू सेम है। तो क्यों ना फिर मैं यहाँ पे ये कोमा को हटा के मैं यहाँ पे इक्वालिटी यूज कर लेता हूँ, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बेटा? जहाँ पे ए डैश बी डैश चारों ही एलिमेंट कहाँ के हैं, रिंग आर के हैं बेटा। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन तो अलग अलग है देखो, बट वैल्यू सेम है। अब मेरा एम ऐसे केस में ये रहेगा कि अगर मैं रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट ले लेता हूँ तो क्या मेरे पास, देखो रिक्वायर्ड टू प्रूव लिख दूँ मैं, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी बेटा। मेरा रिक्वायर्ड टू प्रूव ये रहना चाहिए कि जो आउटपुट आ रही है ना, आउटपुट क्या आ रही है कि बेटा s प्लस ए प्लस बी, ये फाइनल आउटपुट है मेरी। ये वाली और ये वाली वैल्यू s प्लस ए डैश प्लस बी डैश, ये दोनों सेम आनी चाहिए बेटा। मैंने ये प्रूव करके दिखाना है। मैंने रिप्रेजेंटेशन, दोबारा बताता हूँ, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग ली है, ठीक है बेटा, और वैल्यू इनकी सेम ली है, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी आउटपुट दे, मतलब जो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है, ऑपरेशन क्या डिफाइन किया है कि s प्लस ए प्लस एस प्लस बी का मतलब s प्लस ए प्लस बी समझा जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि s प्लस ए प्लस बी, और अगर मैं ए बी को रिप्लेस कर दूँ, रिप्रेजेंटेशन कोई और रिप्रेजेंटेशन कर दूँ, s प्लस ए डैश प्लस बी डैश, क्या ये दोनों वैल्यूज भी सेम आएंगी, ये मैंने देखना है। अगर ये सेम होगी दोनों वैल्यूज तो इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो वेल डिफाइंड है। उसमें अगर हम रिप्रेजेंटेशन बदल भी रहे हैं, ए बी की जगह सी डी भी कर रहे हैं, तो भी कोई फर्क नहीं है। मतलब s प्लस सी प्लस एस प्लस डी भी क्या आंसर देगा, s प्लस सी प्लस डी देगा। जैसे जैसे ए बी बदलेंगे उसी तरीके से यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ये हम जानना चाहते हैं यह है या नहीं है। जैसे मैं अंडर एडिशन करूँगा, ऐसे ही सेम काम आप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये काम आप करके दिखाएंगे बेटा। s प्लस ए, यहाँ पे s प्लस ए इंटू एस प्लस, पहले हम काम कर रहे हैं एडिशन के लिए। तो मेरा एम सबको समझ आ गया, क्या हम प्रूव करना चाहते हैं कि s प्लस ए प्लस बी इक्वल टू एस प्लस ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, देखो अब जो हमें दी हुई है गिवन थिंग्स, जो हम लेके चले उससे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करके चला हूँ कि बेटा s प्लस ए और s प्लस ए डैश सेम है। देखो यहाँ से एक और लॉजिक हम लगाएंगे। नाउ मैं लिखता हूँ s प्लस ए इक्वल टू एस प्लस ए डैश, ठीक है बेटा, ये हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से मैंने डायरेक्ट ये कह दिया, देखो कि विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एस प्लस ए डैश। ये हम कोसेट वाले जो हमने चैप्टर किया है ग्रुप थ्योरी में, तो वहाँ से ये कंसेप्ट आता है बेटा कि अगर इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है कि s प्लस ए और यहाँ पे भी सेम है s प्लस, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है ए डैश, तो उस केस में हम डायरेक्टली कह देते हैं बेटा कि a, ये वाला जो भी एलिमेंट है यहाँ पे a बिलोंग्स टू राइट साइड, तो a बिलोंग करेगा बेटा राइट साइड s प्लस ए डैश में। तो बेटा इसको आप लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये एक कंसेप्ट है हमारे पास। उसके बाद सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ से सेकंड वाला केस को उठाऊँ कि s प्लस बी और s प्लस बी डैश, इनको भी हम इक्वल मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से भी क्या आएगा बेटा, एंड b कहाँ बिलोंग कर जाएगा, s प्लस बी डैश में। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा बेटा कि अगर a बिलोंग कर रहा है s प्लस ए डैश में, तो a कैसा दिखेगा, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज a कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल टू अल्फ़ा प्लस ए डैश। जहाँ पे जो अल्फ़ा है वो कैसा है बेटा, वो s से है आपका कोई भी एलिमेंट,
एंड सिमिलरली बी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि एस का कोई एलिमेंट मैंने सपोज करो यहाँ पे बीटा ले लिया एंड प्लस बी डैश। तो आपको याद रखना है बेटा क्या कि जो अल्फ़ा है वो आपका एस से है, सिमिलर वे में जो बीटा है बेटा वो भी हमारा कहाँ से है, वो भी हमारा एस से है। ठीक है, थोड़ा आगे मैं इसको एक बार राइट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह का अभाव है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। ए क्या आया है हमारा, ए हमारा आया है बेटा अल्फ़ा प्लस ए डैश एंड बी हमारा आया है बेटा बीटा प्लस बी डैश। जहाँ पे अल्फ़ा बीटा मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा बीटा कहाँ से है बेटा, वो मेरे एस से है। क्लियर, यहाँ से ये आ चुका है। रिक्वायर्ड टू प्रूव भी ध्यान रखें आप, रिक्वायर्ड टू प्रूव आपको क्या करना है, प्रीवियस पेज पे जाके देख सकते हैं कि बेटा ये वाला रिक्वायर्ड टू प्रूव है यहाँ पे कि s प्लस ए प्लस बी इक्वल टू एस प्लस ए डैश प्लस बी डैश। इसको ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे। देखो मैं यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाने वाला हूँ कि s प्लस ए इक्वल टू एस प्लस ए डैश। ये हमने जो लिया हुआ है ना, यहाँ से अगर ये लाइन अगर आ जाती है तो वहाँ से डायरेक्ट हम कह देते हैं कि a बिलोंग्स टू एस प्लस ए डैश है। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको उसको डिटेल में बता देता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना कि s प्लस ए इक्वल टू एस प्लस ए डैश, अगर हमने कहीं पे ये लिखा हुआ है तो आपने डायरेक्ट अभी अभी यूज़ किया कि ए बिलोंग करता है एस प्लस ए डैश में। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। क्या प्रूव करना चाहते हैं, देखो हम सपोज करो आप यहाँ पे स्टॉप हो गए तो मैं बताता हूँ आगे कैसे चलना है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा, देखो बेटा कि अगर मैं ये दिखा दूँ, देखो मुझे दिखाना क्या है पहले तो वो देख लो, एस प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू मैं दिखाना चाहता हूँ एस प्लस ए डैश प्लस बी डैश। ये मैं दिखाना चाहता हूँ बेटा, ठीक है, ये प्रूव करना चाहता हूँ। तो आप सोचो, देखो यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए डैश है। आप अपने दिमाग में ना ए प्लस बी को ए मान लो, ए डैश प्लस बी डैश को आप ए डैश मान लो अपने दिमाग में। तो अगर मैं ये दिखा दूँ इसकी बजाय, मतलब कि इसकी प्लेस पे अगर मैं ये दिखा दूँ कि बेटा जो a प्लस बी है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, s प्लस ए डैश प्लस, अगर मैं ये दिखा दूँ तो क्या मैं कुछ गलत दिखा रहा हूँ भाई कि a प्लस बी बिलोंग्स टू s प्लस, देखो इस पूरे को हमने क्या मानना अपने दिमाग में, a मान लिया भाई, इस पूरे को क्या मान लिया, a डैश मान लिया। तो यहाँ से अगर हम ये लिख सकते हैं भाई कि a प्लस ए बिलोंग्स टू एस प्लस ए डैश, तो सिमिलर वे में तो भाई ए प्लस बी बिलोंग्स टू, अगर मैं एस प्लस ए डैश प्लस बी डैश करा देता हूँ तो वहाँ से क्या आ जाएगा, एस प्लस ए प्लस बी इक्वल टू एस प्लस ए डैश प्लस बी डैश आ जाएगा। क्लियर, अगर नहीं समझ आया पॉज करके दोबारा से देख लेना, इसको समझ आ जाएगा 101% बेटा। कोई डाउट है फिर भी कमेंट कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा डायरेक्ट। अब देखो मैं इसको कैसे करूँगा, मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको जो हमारे पास है ए की वैल्यू है हमारे पास और बी की वैल्यू लिखी पड़ी है यहाँ पे, ए इक्वल टू है अल्फ़ा प्लस ए डैश, बी है बेटा अल्फ़ा प्लस सॉरी बीटा प्लस बी डैश। यहाँ से हम इसको प्रोसीड करते हैं। मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए प्लस कर दिया तो क्या होगा, देखो नाउ ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, देखो अल्फ़ा प्लस ए डैश, ये तो ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू बीटा प्लस बी डैश, ये बेटा बी की वैल्यू। तो यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। मैंने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा को एक ब्रैकेट में ले लिया बेटा और ए डैश प्लस बी डैश को सेकंड ब्रैकेट में ले लिया। अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी को लेफ्ट साइड में ही रखा मेरे बेटा और ए डैश प्लस बी डैश को मैं राइट साइड उठा के ले आया, वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा के। प्रूफ होने वाले हैं, घबराए मत। देखो बेटा अब अल्फ़ा बीटा दोनों कहाँ से हैं, एस से हैं, यहाँ पे लिखा है हमने ये। अब मुझे पता है कि एस मेरी आइडियल चल रही है, ठीक है, एस अगर आइडियल है तो वो सब ग्रुप भी होगी अंडर एडिशन। तो दो नंबर्स अगर एस से हैं अल्फ़ा बीटा तो उनका सम अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ जाएगा बेटा, एस में ही जाएगा। क्लियर, अब देखो ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड क्या है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि विच इम्प्लाइज ए प्लस बी माइनस ए डैश प्लस बी डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। क्या मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूँ बेटा कि विच इम्प्लाइज ए प्लस बी, जो मेरा
ए डैश प्लस बी डैश, इसको राइट साइड ले जाओ, ये बिलोंग करेगा एस प्लस ए डैश प्लस बी डैश में, दैट्स इट। अब आप जरा ये देख लें क्या मेरा प्रूफ हो चुका है। मैं यही चाहता था ना कि ए प्लस बी कहाँ बिलोंग कर जाए, एस प्लस ए डैश प्लस बी डैश में, दैट्स इट। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, विच इम्प्लाइज एस प्लस, डायरेक्ट कहते हैं ए प्लस बी इक्वल टू एस प्लस ए डैश प्लस बी डैश। इसका मतलब हमें आउटपुट सेम मिली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है, सॉरी जो ऑपरेशन है अंडर एडिशन वो तो वेल डिफाइंड है। मतलब एडिशन हमारी जिस तरीके से हमने क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में एडिशन डिफाइन की है, ये वाली एडिशन जो है बेटा ये वेल डिफाइंड है। अब सिमिलर वे में मुझे प्रोडक्ट भी करनी पड़ेगी कि एस प्लस ए बी ये है, ये प्रोडक्ट भी वेल डिफाइंड है। तो इसके लिए सेम कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे चलना है बेटा। मुझे अब क्या लेके चलना है, मतलब प्रूव कराना है कि बेटा एस प्लस ए बी जो मेरी आउटपुट आ रही है, इसको क्लियर कर दें एक बार, एस प्लस ए बी, ठीक है बेटा, और एस प्लस ए डैश बी डैश, ये दोनों को इक्वल दिखाना है, ठीक है बेटा, तभी हमारी प्रोडक्ट वेल डिफाइंड होगी। अब इसके लिए क्या, ए की वैल्यू भी हमें पता है, बी की वैल्यू भी पता है। मैं डायरेक्ट ए बी की प्रोडक्ट करता हूँ। नाउ ए बी क्या होगा बेटा, ये ए की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस ए डैश थी बेटा, बी की वैल्यू हमारी थी बीटा प्लस बी डैश, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप दोनों की प्रोडक्ट कर दो बेटा, क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बी डैश एंड प्लस ए डैश बीटा एंड प्लस ए डैश बी डैश, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने क्या किया, ए बी को एज इट इज रखा, जो ए डैश बी डैश राइट साइड है मैं उसको लेफ्ट साइड ले आया। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स में करेंगे जैसा प्रीवियस किया था हमने। इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बी डैश एंड बेटा प्लस ये हो जाएगा मेरा ए डैश बीटा, ए डैश बीटा। अब अपने कंसेप्ट पे आओ, देखो बेटा अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा दोनों एस से थे बेटा, तो दोनों की प्रोडक्ट भी कहाँ जाएगी, आपकी एस में ही जाएगी, क्योंकि एस हमारी आइडियल है। उसके बाद अल्फ़ा बी डैश, अल्फ़ा हमारा एस से है और बी डैश हमारा कहाँ से था, ये बेटा हमारा था प्रीवियस पेज पे हम जाके देख सकते हैं। जो हमारा बी डैश है बेटा, जैसे एस प्लस ए, ये देखो मैं बता देता हूँ, जैसे एस प्लस ए अगर यहाँ है तो ए आर से आता है, इस इट मीन्स एस प्लस बी डैश भी रिंग आर से होगा। तो इसका कंसेप्ट लगाते हैं। देखो बेटा अब आप एक बात बताओ मुझे कि बेटा बी डैश आर से है, क्लियर, और बेटा अल्फ़ा एस से है, और एस चल रही है मेरी आइडियल, तो लेफ्ट आइडियल भी होगी राइट आइडियल भी होगी। तो रिंग का एलिमेंट अगर मैं राइट साइड रखता हूँ अल्फ़ा बी डैश, तो ये कहाँ जाएगा मेरे बेटा, एस में जाएगा, क्योंकि एस आइडियल है। तो ये भी एस में चला गया, ये भी एस में चला गया। सिमिलर वे में ए डैश बीटा भी कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट आइडियल होने की वजह से कहाँ जाएगा, एस में जाएगा। तो ओवरऑल जब एस ग्रुप है अंडर एडिशन, तीनों का सम भी कहाँ जाएगा, एस में जाएगा मेरे बेटा। तो ए बी माइनस ए डैश बी डैश मेरे बेटा कहाँ चला गया, एस में चला गया। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एस प्लस ए डैश बी डैश, क्लियर। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ मेरे बेटा कि एस प्लस ए बी इक्वल टू एस प्लस ए डैश बी डैश। तो यहाँ से प्रोडक्ट भी वेल डिफाइंड होगी। तो अभी हमने सिर्फ ये किया है बेटा कि जो एडिशन है वो भी वेल डिफाइंड है, जो प्रोडक्ट है वो भी वेल डिफाइंड है। अब हम करेंगे इसको रिंग। देखो अब रिंग कैसे करेंगे बेटा, बड़े ध्यान से देखते रहें, कन्फ्यूज ना हो, बने रहे मेरे साथ, 101% समझ आएगा आपको, पूरी वीडियो देखें। तो R बाई एस ये है, इसको रिंग प्रूव कर रहे हैं मेरे बेटा। यहाँ पे इसमें कैसे एलिमेंट है, अगेन हम लिख लेते हैं S प्लस ए टाइप से मेरे बेटा, ए कहाँ से बच्चा, बिलोंग्स टू R, ठीक है, समझ आ रही है ना बात, घबराना नहीं मेरे बेटा, बने रहे मेरे साथ। तो अब आप ये चेक करें मेरे बच्चा कि इसको रिंग प्रूव करने के लिए इसको 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी बेटा। सबसे जो पहली चीज़ है, आप R बाई एस को अबेलियन ग्रुप दिखाएंगे अंडर एडिशन। अगर ये अबेलियन ग्रुप बन गया अंडर एडिशन तो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। उसके बाद रेस्ट 3 प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं बेटा रिंग के लिए, वो बाद की बात है, बाद में करेंगे। तो पहले हम करने जा रहे हैं R बाई एस को अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी मेरे बेटा क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है मेरे बेटा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बेटा 2 एलिमेंट आप वहाँ से लो जिसको आपने ग्रुप बनाना है। अभी मैंने R बाई एस को ग्रुप बनाना है, बाद में करेंगे रिंग, क्योंकि रिंग की प्रॉपर्टी ग्रुप की पहले करानी पड़ेंगी। तो मैंने 2 एलिमेंट R बाई एस से लिए, लेट
मैंने ओवरऑल भी ले ले, वैसे फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी से पहले भी आप ये डिफाइन कर सकते, 3 एलिमेंट ले लेना, ऐसे क्योंकि बार बार उनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ले लिए एस प्लस ए, एस प्लस बी, एस प्लस सी। ठीक है मेरे बेटा, ये कहाँ से लिए, बिलोंग्स टू आर बाय एस, जहाँ पे ए बी सी वो तीनों कहाँ से हैं मेरे बेटा, ए बी सी तीनों कहाँ से हैं बेटा, आर से हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मुझे जस्ट 2 एलिमेंट चाहिए, मैंने 2 एलिमेंट ले लिए बेटा, एस प्लस ए और दूसरा एलिमेंट एस प्लस बी। ठीक है मेरे बेटा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों को ऐड करके जो भी एलिमेंट आएगा वो आर बाई एस में से ही आना चाहिए। मतलब जैसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो नेचुरल नंबर का सेट है आपके पास, आप देखो 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो तीसरा जो नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। 2 और 3 को ऐड करो 5 आएगा, 5 भी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का सेट क्लोज्ड है अंडर एडिशन, समझ पा रहे हो। तो आर बाई एस को अगर क्लोज्ड प्रूव करना है मेरे बच्चा, तो आपने आर बाई एस से 2 एलिमेंट लिए, दोनों को ऐड करके जो नया एलिमेंट आएगा मेरे बेटा वो भी आर बाई एस में होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं इन दोनों को ऐड करके जो एलिमेंट आएगा क्या वो मेरा आर बाई एस में होगा या नहीं। बट अकॉर्डिंग टू रूल एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी जैसा हमें डिफाइन करवा रखा है उसने स्टेटमेंट में, किस तरीके से है डिफाइन ये कि ये क्या आंसर देगा बेटे, स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एस एक बार लिखा जाएगा और प्लस ए प्लस बी आपका अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरीके से आपको डिफाइन है ये स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं आप, देखो पीछे जाके, ये देखो यहाँ पे चेक कर लो बेटा स्टेटमेंट, एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी, एस प्लस ए प्लस बी तरीके से डिफाइन है। तो हमने यही लिखा है सेम कि एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी इक्वल टू एस प्लस ए प्लस बी। क्लियर। अभी देखो मुझे दिखाना है कि जो आंसर आया है ना मेरे बेटा एस प्लस ए प्लस बी, ये आर बाई एस में जाए। ये आर बाई एस में कब जाएगा मेरे बेटा, जब ए प्लस बी आर में हो। तो आप देखो बेटा ए बी आर से है, ए बिलोंग्स टू आर, बी भी आर से है मेरे बेटा, तो दोनों का सम भी कहाँ जाएगा, ए प्लस बी आर में जाएगा, क्योंकि आर तो रिंग दिया हुआ है ना बेटा, आर तो रिंग है, तो दोनों का सम भी आर में जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ विच इम्प्लाई जब ए प्लस बी आर में है तो एस प्लस ए प्लस बी टाइप का एलिमेंट मेरे बेटा आर बाई एस में चला जाता है। क्योंकि आर बाई एस में जाने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, एस प्लस सम एलिमेंट ऑफ आर। तो ए प्लस बी 2 एलिमेंट को ऐड करके आएगा तो एक एलिमेंट ही, तो हम इसको अपने दिमाग में कोई एक एलिमेंट ए प्लस बी को कोई कुछ एक एलिमेंट मान सकते हैं, तो आर बाई एस में जाएगा। तो ऐसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई मेरे बेटा। उसके बाद होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा दिल पे मत लेना, घबराना मत, बने रहे मेरे साथ। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, सेकंड प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, तो 3 एलिमेंट हैं। वैसे मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले बता दूं आपको, जैसे 3 नंबर हैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 + 3 + 4। ठीक है मेरे बेटा, ये करो, या मेरे बेटा 2 + 3 + 4 करो। इसका मतलब समझा देता हूँ मैं एसोसिएटिव का क्या होता है। देखो बेटा, या तो आप बेटा 2 + 3 पे पहले ब्रैकेट लगा लो, या बाद के 2 एलिमेंट पे ब्रैकेट लगा लो, दोनों सेम आने चाहिए मेरे बच्चा। ठीक है, ये एसोसिएटिव, ये तो ऑलवेज होल्ड होती है। पहले हम दिखा देंगे करके क्या प्रॉब्लम है। तो हम 3 एलिमेंट लेके चल रहे हैं आर बाई एस के, मैंने लिए हुए एस प्लस ए, एस प्लस बी, एस प्लस सी। तो बेटा ऐसे करना कि आप पहले लेफ्ट हैंड, जब भी ऐसा केस हो मेरे बेटा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले लेफ्ट साइड ले लो उसका आंसर निकाल लो, फिर राइट साइड ले लो उसका आंसर निकालो, दोनों सेम आएंगे 100%। तो आप इसमें ऐसे करना कि लेफ्ट साइड एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी। अब की बार तो मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया पहले, एंड प्लस एस प्लस सी। ठीक है मेरे बेटा, इन तीनों को ऐड कर, ये तो होगी लेफ्ट साइड। अब ले लेना राइट साइड, राइट साइड क्या आनी चाहिए, ये तो ले ली लेफ्ट साइड, इसको सोल्व कर लेना आप। अब ले ले राइट साइड कि बेटा एस प्लस ए को ब्रैकेट से बाहर रखें, अब की बार लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगा दो कि भैया प्लस एस प्लस बी प्लस एस प्लस सी। बताओ भाई क्या कन्फ्यूजन है। ठीक है, ये राइट साइड है, दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे आप सोल्व करके देख लेना। लेफ्ट साइड को ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मेरे बच्चा, तो आप देखो पहले हम ब्रैकेटेड टर्म को सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। तो लेफ्ट हैंड साइड में है एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी। ठीक है बेटा, तो अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या आएगा बेटा, एस प्लस डायरेक्ट करता हूँ ए प्लस बी, यही आएगा। चलो फिर है बेटा प्लस एस प्लस सी एज इट इज। अब अकॉर्डिंग टू रूल इसको अपने दिमाग में 1 नंबर मान लो, घबराना नहीं। क्या आएगा, एस प्लस और यह आ जाएगा ए प्लस
बी प्लस सी, ये आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा। अब राइट साइड को ले लो, राइट साइड में क्या है मेरे बेटा, राइट हैंड साइड, भैया एस प्लस ए एज इट इज रखा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आएगा मेरे बेटा, एस प्लस बी प्लस सी। ठीक है मेरे बच्चा। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आएगा मेरे बेटा, एस एक बार लिखोगे और ए प्लस बी प्लस सी। देखो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, दोनों का आंसर सेम है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड होगी। अब हम करेंगे बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड प्रॉपर्टी ग्रुप के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए मैं आपको समझाता हूं पहले बाय एग्जांपल। तो बेटा जैसे 2 है, हम 2 में क्या ऐड करें कि 2 ही आए, लेफ्ट से भी करें मेरे बेटा और राइट से भी करें। 2 में क्या ऐड करेंगे कि 2 आए, 0 0। ठीक है मेरे बेटा, तो 0 हुई आइडेंटिटी। अब जो ये 0 है ना, आइडेंटिटी तब होगी जब ये 0 उस सेट के अंदर बिलोंग करे जिसको आप ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। क्लियर। तो यहां पे भी सेम होगा। देखो पहले तो आप कोई भी एक एलिमेंट आर बाई एस का ले लो, तो मैंने लिया हुआ पहले से ही कि एस प्लस ए। ठीक है मेरे बच्चा, प्लस मैंने खाली जगह छोड़ दी मेरे बेटा, इक्वल टू आइडेंटिटी क्या कहते हैं कि जो भी एलिमेंट है उसमें क्या ऐड करें वही एलिमेंट आए मेरे बेटा। तो मैंने एस प्लस ए में ऐड किया, तो एस प्लस ए ही मिलना चाहिए मुझे, और चाहे मैं उसको राइट साइड से खाली जगह छोड़ दी, चाहे मैं उसको लेफ्ट साइड से ऐड करूं। अब देखो इसको ध्यान से मेरे बेटा, समझ आई क्या बात। देखो यहाँ पे मैं एस प्लस ए में क्या ऐड करूँ, मुझे नहीं पता कि एस प्लस ए ही आए, या मैं राइट से करूँ या लेफ्ट से करूँ, बताओ जरा क्या ऐड करूँ। अब देखो जो हमारा अकॉर्डिंग टू रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैं चलूँ, वहाँ पे आपको अगर मैं s प्लस 0 यहाँ पे लिख देता हूँ तो होगा क्या। देखो अगर मैं इसको ऐड करूँ जैसे कि रूल हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में, तो क्या आएगा, s प्लस ए प्लस बी की जगह 0, तो s प्लस ए प्लस 0, ए प्लस 0 ए ही आएगा, तो ये आ गया s प्लस ए। आ रहा है ना। ऐसे ही अगर आप इसको यहाँ पे ऐड कर दें, लेफ्ट साइड रख के s प्लस 0, तब भी बेटा s प्लस ए ही आएगा। तो अब हमारा एम ये रहेगा मेरे बेटा कि जो ऐड किया है ना s प्लस 0, क्या वो r बाई एस में है या नहीं है, क्या बताओ है क्या। अब एक बात देख लो बस आप, जो ये एलिमेंट है ना ये r में है नहीं, भाई r तो रिंग चल रहा है, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 तो होगी ही होगी उसमें, तो 0 तो r में है, इसका मतलब तो फिर s प्लस 0 भी r बाई एस में जाएगा। तो ये हुई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। थोड़ी लेंथी हो सकती है भाई थ्योरम, क्योंकि ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो घबराएं ना, बने रहे मेरे साथ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है मेरे बेटा, आपने जैसे मैंने कहा, देखो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, आपने देखना इससे प्रीवियस स्टेप में आइडेंटिटी क्या थी मेरे बेटा, वो आइडेंटिटी थी s प्लस 0। इससे प्रीवियस स्टेप में आइडेंटिटी, ये नहीं देखना कि 0 ही आइडेंटिटी होती है हमेशा, आइडेंटिटी सेट और उसके ऑपरेशंस जो डिफाइन हैं वहाँ पे उसके अंडर बदलती रहती है मेरे बेटा। तो ऑलवेज 0 ने तिरट्टा नहीं मारना होता। तो s प्लस 0 इसमें प्रीवियस स्टेप में आई है, ये आइडेंटिटी आई है ना, तो आइडेंटिटी लिख लो। चलो लिख ली। अब यहाँ पे आँख मीच के ना मेरे बेटा, आप एक एलिमेंट लिख लो s प्लस ए। अब आप ये देखो कि s प्लस ए में क्या ऐड करें मेरे बेटा कि s प्लस 0 आए। इधर भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या ऐड करें, खाली जगह छोड़ दी s प्लस ए में। बताओ s प्लस ए में क्या ऐड करें मेरे बेटा कि s प्लस 0 आए। वही आना चाहिए जो इससे प्रीवियस स्टेप में हम आइडेंटिटी बना चुके हैं। तो देखो आप इसमें ना ये ऐड कर लो कि s प्लस माइनस का a, यहाँ पे भी s प्लस माइनस का a। घबराए ना, बने रहे मेरे साथ। देखो अब अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैं इनको ऐड करूँ तो क्या आएगा, देखो s प्लस ए प्लस माइनस का a, तो ये तो आगे बेटा s प्लस 0। यहाँ पे अभी काम नहीं खत्म हुआ कि हमें एलिमेंट मिल गया s प्लस माइनस a, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए उसी सेट में जिसको हम बनाना चाह रहे हैं ग्रुप। तो आप ये देखो क्या ये r बाई एस में है मेरे बेटा, बस उसके लिए क्या देखना है कि माइनस ए r में है या नहीं है। भाई r तो रिंग है, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर उसके अंदर है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होगा। अगर ए आर में है तो उसका माइनस भी आर में होगा, क्योंकि वो रिंग है। तो बेटा अगर माइनस ए आर में है तो एस प्लस माइनस ए भी कहाँ चला गया, आर बाई एस में। तो यहाँ से क्या हुआ,
अभी मेरा आर बाई एस ग्रुप बन चुका है अंडर एडिशन, हमें बनाना अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए पांचवी प्रॉपर्टी और कर दो भाई। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है अबेलियन ग्रुप के लिए कि मेरे बेटा आप दो एलिमेंट ले लो, जैसे एस प्लस ए पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ले लिया प्लस एस प्लस बी, जैसे कि 2 + 4 करें या 4 + 2 करें, सेम आना चाहिए, तो इसका आंसर निकाल लो। और मेरे बेटा एस प्लस बी प्लस एस प्लस ए को बाद में लिख लो, इन दोनों का आंसर भी सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया दोनों का आंसर तो इसका मतलब ये एडिटिव ग्रुप बन गया, सॉरी अबेलियन ग्रुप बन गया अंडर एडिशन। अभी देखो यहाँ से एस प्लस ए प्लस बी का आंसर क्या आएगा, एस प्लस ए प्लस बी, ठीक है मेरे बेटा। ऐसे ही इसका क्या आएगा नीचे वाले का, एस प्लस बी प्लस ए, लेकिन मैंने नीचे वाले को क्या लिख दिया, एस प्लस ए प्लस बी लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, क्योंकि ए बी दोनों एलिमेंट आर के हैं, आर रिंग है, तो रिंग है तो वो अबेलियन ग्रुप रहा होगा, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आया होगा, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो अभी आर बाई एस क्या बना है, अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अभी कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, 5, 3 प्रॉपर्टी और रहेगी बेटा लास्ट। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ये भी। अब वो तो जो पहली वाली थी वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी मेरे बेटा अंडर एडिशन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं दो एलिमेंट लूंगा एस प्लस ए और एस प्लस बी, वहाँ पे हमने दोनों को ऐड करके देखा था, जो एलिमेंट आया था क्या वो मेरा कहाँ पे जिसको हमने रिंग बनाना है उसमें है या नहीं, ये देखना है बेटा। देखो दोनों को प्रोडक्ट करके, अब प्रोडक्ट भी हमें दी हुई है स्टेटमेंट में, तो इनकी प्रोडक्ट क्या है, एस प्लस सिंपली ए बी। अब हमें ये देखना है कि जो ये एलिमेंट आया है इनको प्रोडक्ट करके क्या ये आर बाई एस में है या नहीं। तो ये आर बाई एस में कब जाएगा मेरे बेटा, सिर्फ ये देखना है कि ए बी आर में है या नहीं। मुझे पता है ए बी आर से है और दोनों बी बी आर से है, आर है रिंग, तो रिंग है तो ये आपकी सिक्स प्रॉपर्टी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करता होगा। तो मेरे बेटा ए बी आर में है, तो इसका मतलब एस प्लस ए बी डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा आपका, आर बाई एस में। तो बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब सेवंथ जो प्रॉपर्टी होती है मेरे बेटा वो यही होती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही होती है जो हमने अभी अभी की थी अंडर एडिशन। तो इसमें आप सिंपली ये कर लेना मेरे बेटा कि एस प्लस ए, ठीक है, एस प्लस बी, पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेना, फिर एस प्लस सी के साथ बाद में करना। ये तो लेफ्ट साइड होगी, ऐसे राइट साइड ले लो, एस प्लस ए इसको पहले बाद में करना, लेकिन पहले एस प्लस बी और इंटू एस प्लस सी, इनको बाद में कर देना। आप दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। देखो आएगा ही मेरे बच्चा। देखो हम अगर लेफ्ट साइड को करते हैं, लेफ्ट साइड क्या देगी आंसर आपको, डायरेक्ट ये वाली साइड क्या देगी, पहले 2 पे ब्रैकेट लगाया तो पहले 2 को ऐड कर लो, प्रोडक्ट कर लो एस प्लस ए बी, तीसरे वाला एस प्लस सी एज इट इज, फिर से क्या देगी एस प्लस ए बी सी, ठीक है मेरे बच्चा। अब ऐसे ही आप राइट साइड को कर लो, राइट साइड को यहाँ पे कर लो, क्या देगी बेटा एस प्लस ए एज इट इज, और एस प्लस बी प्लस एस प्लस सी क्या देगा, ये देगा बेटा एस प्लस बी सी। आप इसको थोड़ा और सोल्व करें तो ये एस प्लस ए बी सी, भाई ये भी इसका भी आंसर इसका भी दोनों का सेम है। तो इसका मतलब जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो भी होल्ड हो रही है। अब लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी 8th डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको भी कर लेते हैं बेटा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट है तो बेटा घबराना नहीं है, बने रहिए मेरे साथ, बस 2 मिनट और हार्डली तो हमारा कंप्लीट ये रिंग हो जाएगा बेटा। तो अगर हम 8th प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा 8th प्रॉपर्टी होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों मैंने पहले से ही कंसीडर किए हुए हैं। तो मैं ले लेता हूँ बेटा एस प्लस ए, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे बेटा एस प्लस बी प्लस एस प्लस सी, ठीक है बेटा। ये मल्टीप्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको अंडर एडिशन, ठीक है बेटा। तो ये तो लेफ्ट साइड है, इसका जो आंसर है ना मेरे बेटा ये आना चाहिए कि s प्लस ए और s प्लस बी ऐसे हो जाए, प्लस s प्लस ए और बेटा s प्लस सी ऐसे हो जाए। तो ये राइट साइड प्रॉपर्टी मान के चलो, राइट साइड मान के चलो। अब लेफ्ट साइड को अलग से सोल्व कर लो, राइट साइड को अलग से सोल्व कर लो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। सो बेटा अब हम
अगर लेफ्ट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड ये, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को अलग से लेके चलना है, राइट हैंड साइड को अलग से लेके चलना है और दोनों को इक्वल दिखाना है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड से ले लेता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं लेके चलता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, देखो बेटा s प्लस ए एज इट इज। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं s प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा s प्लस, ये भी हमें डिफाइन है पहले से ही, s प्लस बी प्लस सी, ये आ गया बेटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको। अब आप देखो इन दोनों को प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे बेटा, s प्लस ए और यहाँ पे ब्रैकेट इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी को सेकेंड एलिमेंट मान लो तो ए बी आता है, तो ए इंटू बी प्लस सी, ये आ गया। तो ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं राइट हैंड साइड को ले लूँ, अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड को लेते हैं, वो क्या आएगी, राइट हैंड साइड में एस प्लस ए, इसको पेन चेंज कर लो बेटा, एस प्लस ए प्लस बी, तो क्या आएगा एस प्लस ए प्लस बी, ठीक है मेरे बेटा, प्लस इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा बेटा एस प्लस ए सी, एस प्लस ए सी, और यहाँ पे ना मेरे बेटा ये वाला गलत लिख दिया मैंने, ए प्लस बी नहीं बेटा, ये आएगा एस प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट हो रही है ना, एस प्लस ए बी। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा एस प्लस ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी आ गया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, दोनों को आपको दिख रहा है दोनों में ए कॉमन है मेरे बेटा, तो ए कॉमन बी प्लस सी, देखो एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एस प्लस ए इंटू बी प्लस सी, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट सेम है। अब इसमें ना एक एक्स्ट्रा और दिखाना है आपने। अभी की बार तो आपने s प्लस ए को लिखा था यहाँ पे, अब की बार आप बस क्या करना, s प्लस ए को ले लेना यहाँ पे इस साइड, ठीक है। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी दूसरे केस में, और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी मेरे बेटा, राइट हैंड साइड बन जाएगी, बस s प्लस ए को इधर लिख दो, मैं बना देता हूँ। राइट हैंड साइड ये बनेगी क्या कि बेटा s प्लस बी इंटू एस प्लस ए प्लस एस प्लस सी इंटू एस प्लस ए। इसमें भी ऐसे ही करना मेरे बेटा कि राइट हैंड साइड को अलग सोल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व कर लो, दोनों सेम आएंगे आपकी। तो सिमिलर वे में आप इसको कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। तो वीडियो कैसी लगी बेटा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, कोई डाउट है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।